गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी इसका 6 नंबर का जो लेसन है हमारा मेन का पौधा, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। मेन का पौधा ये जो लेसन है इसके लेखक जो है वो मोहम्मद साजिद खान ये है, और इन्होंने इस लेसन में बताया है कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन इसमें भी हम रास्ता निकल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पाठ परिचय यानी कि जो लेसन है उसके बीच में क्या दिया है, हमें इस लेसन में क्या सीखना है ये यहाँ पे बताया है। अभी देखो, जन्म लेने के बाद जीवन में किस प्रकार संकटों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार सुखों तथा दुखों का आभास होता है तथा जीवन चलता रहता है, इससे एक मेण के पौधे के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आइए पढ़े। देखो यहाँ पे जन्म लेने के बाद जीवन में किस प्रकार हमें संकट आते हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार प्रॉब्लम आते हैं और हम उसका किस प्रकार सामना करते हैं, ये हमें इस लेसन में देखना है। इसी प्रकार जैसे कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं और इसी से हमारा जीवन क्या है, आगे चलता रहता है। यही हमें इस मेन के पौधे में ये जो लेसन है इसमें पढ़ना है। अभी ये मेन का पौधा है और ये मेन का पौधा किस प्रकार उसके जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं लेकिन फिर भी खड़ा रहता है और उसको आखिरी में एक सफलता ही मिलती है, वही हमें इस लेसन में देखना है। देखो, शहर मोहल्ले से दूर, शोर शराबे से हटकर, गांवों से निकलकर, खेतों की हरियाली से अलग मेन पर एक नन्हा सा पौधा उगा था, पर अपनी मर्जी से नहीं। शहर मोहल्ले से दूर यानी कि यहाँ पे शहर है, गांव है और उससे भी क्या था, वो बहुत दूर था। गांव से निकलकर खेतों की हरियाली से अलग, खेतों की जो हरियाली थी उससे भी वो अलग था। मेन पर एक नन्हा सा पौधा हुआ था। मेन यानी कि दो तरफ क्या होता है, खेत रहता है और बीच में जो रास्ता रहता है उसको बोलते हैं मेन। जैसे कि हम उसको दो खेतों के बीच का रास्ता ऐसा बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं मेन। नन्हा सा पौधा उगा था पर अपनी मर्जी से नहीं, वो खुद की मर्जी से वहां पर नहीं उगा था। जाने कहां से आंधी पानी में एक बीज आ गया था, जैसे कि हवा से उड़कर या पानी में बहकर एक बीज वहां पर आ गया था। फिर जड़ों ने उस बीज से बाहर झांका, यानी कि बीज जमीन के अंदर खुद से ही बोया गया और उसमें पानी ऊपर से गिरा तो वो क्या हो गया, ऊपर उसका बीज अंकुरित हुआ वो और उसको वो पौधा बन गया। देखो, फिर जड़ों ने बीज से बाहर झांका और जमीन में अपनी जड़ें जमा दी। जड़ें जमाना मीन्स अर्थ शब्द देखो, गहराई से जुड़ना, यानी उसकी जो जड़ें थी, जो रूट्स थे, वो जमीन के अंदर क्या हो गए, फिर जम गए, गहराई से उसको जुड़ गए। न चाहते हुए भी पौधे मियाँ को तनकर खड़ा होना पड़ा। देखो, उसको पता भी नहीं था कि हम उगने वाले हैं, या उसको ऐसा किसी ने बोया भी नहीं था, लेकिन वो पौधा ऐसा था कि उसको बहकर आया, हवा में उड़कर आया और वहां पे वो पौधा उगाया। और देखो, न चाहते हुए भी मियाँ यानी कि यहाँ पे बोला है इस मेन का पौधा है, उसको तनकर खड़ा होना पड़ा, वहां पे उसको खड़ा होना पड़ा। मेड़ का पौधा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, मेड़ का पौधा यानी कि जो रास्ता रहता है उसके बीच में आया हुआ ये पौधा है, उसको बोलते हैं मेड़। ये रास्ते को दो खेतों के बीच एक रास्ता है, उसको बोलते हैं मेड़, और उसके बीच में आया हुआ पौधा ये है मेड़ का पौधा। अब एक मुसीबत थी। अभी अब क्या मुसीबत थी देखे, दरअसल मेड़ से होकर गांव वालों का रास्ता था। अभी देखो, यहाँ पे एक गांव दिखाई दे रहा है, हमें बुक में भी है। गांव से ही एक रास्ता था जो इस मेड़ से निकलता था, यानी कि इस मेड़ के ऊपर से लोग क्या करते थे, आते जाते थे। देखो, यही गांव वालों का एक रास्ता था, अगल बगल खेत और बीच में चौड़ी मेड़। अगल बगल यानी कि दोनों तरफ से क्या था, खेत था और बीच में एक चौड़ी क्या थी, मेड़ थी, एक छोटा सा, यानी कि एक ऐसा रास्ता था। लोग उसी से गुजरते, लोग उसी से आते जाते थे, गुजरते यानी कि आते जाते थे। अब पौधा उदास रहने लगा। अब पौधा क्या हो गया, रास्ते के अगर बीच में वो खड़ा है तो अभी वो क्या होने लगा, उदास होने लगा। उदास होना यानी कि दुखी होने लगा। सोचता कि किस दिन कोई भारी भरकम
पाव उसे दबा देगा और हो जाएगी कहानी खत्म। उसे लगता था कि आते जाते लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कभी ना कभी पाव दे देंगे, यानी कि वो जो छोटा सा पौधा उगा था मेड़ पे, तो क्या होता अभी यानी कि खत्म हो जाता। तो उसको लगता था कि अभी अगर कोई मेरे ऊपर पाव दे देगा तो मेरी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसे चिंता होने लगी अभी उस मेड़ के ऊपर जो पौधा उगा था ये वाला। तो वो बोलता है कि मुझे अभी क्या होने लगी, चिंता होने लगी। अभी तो उसका तना भी इतना मजबूत नहीं था, यानी कि वो अभी इतना मजबूत नहीं बना था कि कोई उसके ऊपर पाव भी रख दे तो वो खुद फिर से खड़ा हो सके। इतना मजबूत भी अभी वो बना नहीं था जो छोटे मोटे झटकों को सह सकता, लेकिन छोटे मोटे झटके भी वो अभी सहन नहीं कर सकता था। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा, पौधा बढ़ने लगा। उसे अब पानी और खाने की और अधिक आवश्यकता पड़ने लगी। जैसे जैसे हम बढ़ते तो हमारा भी खाना बढ़ जाता है, हमारी भी आहार जो बोलते हैं वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी तरह ये पौधा भी बढ़ने लगा और उसका खाने और पानी का भी आवश्यकता जो है, जो जरूरत है उसकी, वो भी क्या होने लगी, अभी बढ़ने लगी। बेचारा रात तो जैसे तैसे ओस पीकर बिता लेता। रात कैसे भी वो क्या करता था, ओस पीकर, यानी कि जैसे ही थोड़ी सी ठंडी से उसको क्या मिलती थी, राहत मिलती थी, तो वैसे वो बिता लेता। पर दिन तो जैसे गुजरता ही नहीं, लेकिन दिन तो उसका गुजरता ही नहीं इस मेड़ के पौधे का। ऊपर सूरज की चढ़ी हुई तपती निगाहें। ऊपर से क्या था, सूरज था और उसकी तपती निगाह, यानी कि बहुत ज्यादा धूप थी। और उस धूप में भी वो क्या करता था, मेड़ का पौधा रहता था। और तपती निगाहें और नीचे कंकरीली जमीन। और नीचे की जमीन कैसी थी, कंकरीली थी। कंकरीली थी यानी कि क्या, ऐसे पत्थरों वाली थी। तो ऊपर से जो सूरज की किरणें आती वो तो थी उसके ऊपर, लेकिन ये जमीन भी क्या हो जाती थी, तपती थी। तो उसको और भी ज्यादा वहां पे धूप लगती थी। बेचारा तपता रहता। तो फिर यहाँ पे क्या होता, बेचारा तपता ही रहता था। एक दिन उसकी किस्मत रंग लाई। एक दिन देखो उसकी किस्मत ने रंग लाई। रंग लानी, किस्मत रंग लाना, अच्छे अवसर मिलना। किस्मत रंग लाना मीन्स अच्छा अवसर आना, यानी कि अच्छी। अभी देखो क्या हुआ, एक दिन उसकी किस्मत रंग लाई, बादल घिरे और वर्षा होने लगी। एक दिन क्या हो गया, बादल घिरे और सब वर्षा होने लगी, यानी कि बारिश होने लगी। और पौधों को क्या चाहिए, बारिश। पौधा भीगने लगा पानी में। अभी पौधा जो था, बारिश होने लगी तो क्या हो गया, ये पौधा, बारिश होने लगी तो ये पौधा क्या हो गया, भीगने लगा। इसके ऊपर पानी गिरने लगा, पौधा भीगने लगा पानी में। मन मयूर नाचने लगा। मन मयूर नाचना यानी कि बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। एक चीज के लिए हम क्या हो जाते हैं, अगर वो नहीं मिल रही है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन अचानक से वो चीज हमें मिली तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। उसी तरह इस पौधे को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी और बारिश हो गई। ये पौधा एकदम क्या हो गया, उसका मन मयूर नाचने लगा। यानी कि मन मयूर नाचना मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन मयूर नाचना। मन मयूर नाचना यानी कि प्रसन्न होना। तो वो एकदम से खुश हो गया। उसने दिल भर नहाया। दिल भर यानी कि दिल भर के वो नहा लिया उसने उस वर्षा में, उस बारिश में। और जड़ों से ढेर सा पानी खींचा। और जो जड़ें थी उसकी रूट्स, उससे बहुत सारा पानी उसने क्या कर लिया, खींच लिया। पत्तियों में नई ताजगी आ गई। फिर पानी मिला तो पत्तियां क्या हो गई, एकदम खिल गई। नई ताजगी उसमें आ गई, एकदम नयापन उसमें आ गया। सुबह की पहली किरण आई तो उसे और खुशी हुई। देखो इतनी सारी बारिश हुई, उसके बाद में सूरज आया ऊपर से। तो हमारे पौधों को क्या चाहिए था, एक तो पानी और सूर्य प्रकाश, बराबर है, सूरज की किरणें। इसी से बढ़ क्या है, उसका अन्न, उसका यही उसका अन्न है, पानी और सूरज की किरणें, यही उसका अन्न रहता है। देखो सुबह की पहली किरण आई तो उससे और खुशी हुई। एक तो बारिश हो गई और ऊपर से सूरज की किरणें भी उसके ऊपर गिरने लगी। अभी देखो अब उसके पास सारा सामान मौजूद था खाना बनाने का। खाना बनाने यानी कि सच में वो खाना बनाने वाला था क्या, नहीं, तो सूरज की किरणें भी वो खींचने वाला था। पानी तो पहले ही उसे मिल चुका था। उसने फौरन हवा से मदद ली। अभी उसने हवा से फौरन मदद ली। जड़ों से पानी पिया। जड़ों से क्या हुआ, पानी पिया। सूरज की किरणों से दोस्ती गाटी और सूरज की जो किरणें आई थी उससे भी उसने क्या कर ली, अभी दोस्ती कर ली। और पत्तियों के हरेपन ने शुरू कर दिया अपना काम। पत्तियों का जो हरापन था,
पेट बढ़ने के लिए क्या जरूरत होता है? एक तो सूर्य प्रकाश यानी कि सूरज की किरणें, और दूसरा है एक पानी। तो अभी दोनों भी उसको मिलने लगा और उसके पत्तियों ने हरेपन से शुरू कर दिया अपना काम, यानी भोजन बनाना, यानी वो अभी भोजन बनाने लगे। पौधा बहुत खुश हो गया। पौधा जो था, जो छोटा मेन के ऊपर आया हुआ वो पौधा जो था, अभी वो बहुत खुश हो गया। ज्यादा पानी पीने से उसकी पत्तियां नाजुक हो गई। ज्यादा पानी पीने से उसकी पत्तियां क्या हो गई? अभी नाजुक हो गई। साथ ही पानी से मेन की मिट्टी भी बह गई। साथ ही पानी से क्या हो गई थी? ये मेन की जो मिट्टी थी आजू बाजू की रही थी, वो भी क्या हो गई? बह गई। अभी जो उसके रूट्स थे वो भी खुले दिखने लगे, देखो। और उसकी जड़ें खुल गई। उसकी जो जड़ी थी, जो रूट्स थे उसके, वो भी खुल गए। यह तो को लंबी मुसला जड़ कुछ गहराई पर थी। मुसला यानी कि लंबी और सीधी जड़, लेकिन यह था कि उसकी जड़ें बहुत दूर तक अभी फैल गई थी और एकदम मजबूत थी, इसलिए वो पौधा जीवित था। नहीं तो बेचारा सूख ही जाता, नहीं तो बेचारा क्या हो जाता? अभी सूख जाता, क्योंकि उसके आजू बाजू की जो मिट्टी थी वो भी क्या हो गई थी? अभी बह चुकी थी। जैसे तैसे रात हुई। अभी जैसे तैसे क्या हो गई? रात हो गई। फिर सुबह हुई। आज कुछ बदली छाई थी, इसलिए उसके लिए राहत थी। आज तो कुछ नया हो गया था, क्योंकि पहले दिन क्या हो गया? वर्षा आ गई, यानी कि बारिश आ गई। दूसरे दिन सूरज का प्रकाश उसको मिला, सूरज की किरणें उसको मिली, तो उसको खाना पूरा मिल गया था और वो बहुत ही प्रसन्न था। उसको राहत मिली थी, चैन मिला था, सुख मिला था। ये सब उसको खुश कर दिया था उसने। वो खुश था और सोच रहा था कि एक रोज उसकी सबसे लंबी जड़ जमीन की गहराइयों में चली जाएगी। उसकी सबसे लंबी जो जड़ थी वो अभी जमीन के बहुत नीचे, गहराई में यानी कि बहुत नीचे जा रही, जमीन के अंदर बहुत नीचे चली जाएगी। तब उसे पानी और अन्य आवश्यक पदार्थों की कमी न होगी। जब उसकी जड़ें जमीन के अंदर चली जाएगी तो उसको पानी और खाने की, यानी कि जो आवश्यक पदार्थ है उसके जीने के लिए, उसकी जरूरत ज्यादा कमी उसकी महसूस नहीं होगी। पर थोड़ी देर में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। देखो, अभी बारिश आई, सूरज की किरणें मिली, लेकिन थोड़ी देर में एक नई मुसीबत उसके जीवन में फिर से चली आई। अभी देखो, मतलब 4-6 टिड्डे पौधे पर आ बैठे। टिड्डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिड्डे? देखो, एक खाना पौधा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके ऊपर कीड़े आकर बैठते, इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े आकर बैठे। टिड्डे यानी कि इंसेक्ट, कीड़े वहां पर आकर बैठते। देखो, मतलब 4-6 टिड्डे पौधे पर अभी आकर बैठे। फिर उसकी पत्तियों को खाने लगे, और फिर जो उसकी पत्तियां बहुत अच्छी हो गई थी, हरी भरी, उसकी पत्तियों को क्या हो गया? अभी उसको ऊपर एक प्रॉब्लम आ गया है, संकट आ गया है उसके ऊपर। पौधा पहले से ही मेन के ऊपर था, तो पहले उसको क्या थी? राहत नहीं थी, लेकिन अब वो अच्छे से उसको वर्षा और सूरज प्रकाश मिला तो वो सुखी था। लेकिन फिर से अब उसके ऊपर एक संकट आया है, टिड्डे उसके ऊपर गिरे। टिड्डे यानी कि इंसेक्ट उसके ऊपर आने लगे, फिर उसकी पत्तियों को वो खाने लगे। वो जो टिड्डे थे वो भी अभी उसको खाने लगे। पत्तियों के गोल गोल छल्ले बन गए। अब ये देखो, अब ये समझो ये पान है, यानी कि पत्ता है, तो उसके ऊपर ऐसे छल्ले छोटे छोटे ये गिरने लगे, क्योंकि इंसेक्ट उस पत्ती को खाने लगा। गोल गोल छल्ले बन गए। पौधा चिल्लाए, ए क्या कर रहे हो तुम लोग? पौधा भी गुस्सा आया उसको कि मैं तो इतना अच्छा हरा भरा हो गया, अभी ये टिड्डे क्या कर रहे हैं मुझे? पौधा एकदम जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? क्या मार ही डालोगे मुझे? क्या तुम मुझे मार डालोगे क्या? वो टिड्डे को कहने लगा। टिड्डे बोले, तुम्हें नहीं तो क्या हम अपने आप को खाएं? अगर हम तुम्हें नहीं खाए तो किसको? हम क्या अपने आप को खाए क्या? ऐसे वो इनसे पौधे को बोलने लगे। तो दूसरी जगह तलाश करो, मेरी जान छोड़ो, मेरे प्राण मत लो, मेरी जान छोड़ दो। अभी दूसरी तरफ तुम क्या करो? तलाश करो, क्योंकि ये भी क्या था? उसके ऊपर आया हुआ एक संकट ही था। लेकिन उसका अभी देखो क्या होता है। तो इसी तरह इस मेन के ऊपर जो पौधा बना है उसके ऊपर क्या आने लगे थे? बहुत सारे संकट आने लगे थे। इसके बाकी का आधा जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।